बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वोगास प्रिकर्सर टेस्ट के हवाले से। ठीक है, वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वोगास प्रिकर्सर टेस्ट के हवाले से कि वोगास प्रिकर्सर टेस्ट है क्या चीज़। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में अगर आप लोगों को याद होगा हमने MRVP टेस्ट के हवाले से पढ़ा था, कैटालेस, कोगुलेस, ऑक्सीडेस और बायोकेमिकल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि वोगास प्रिकर्सर टेस्ट है क्या चीज़। अच्छा जी, वोगास प्रिकर्सर टेस्ट। ठीक है, अच्छा जी, यूज टू डिटरमाइन इफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एसिटाइल मिथाइल कार्बोनाइल फ्रॉम ग्लूकोज फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये भी जो है बिल्कुल उसी तरह टेस्ट है जो कि हमने मिथाइल रेड का पढ़ा था, लेकिन इसमें एक ख़ास किस्म का ग्लूकोज होता है कंटेंट, और जिसको हम वोगास प्रिकर्सर कहते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म एसिटाइल मिथाइल कार्बोनाइल को प्रोड्यूस करता है या नहीं। इस टेक्स्ट का मकसद यही है। ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं, टू डिटरमाइन टू टाइप्स ऑफ फैकल्टेटिव एनएरोब्स। तो ये दो टाइप्स ऑफ फैकल्टेटिव एनएरोब्स बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एंटेरिक बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, यानी फैकल्टेटिव एनएरोबिक एंटेरिक बैक्टीरिया ऑन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रल प्रोडक्ट। इनका मतलब ये हुआ कि इस टेस्ट का मकसद ये है कि ये फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया यानी एंटेरिक बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। किस बुनियाद पर? एसिड प्रोडक्शन की बुनियाद पर। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑल द मेंबर ऑफ एंटेरोबैक्टीरियसी कैन कन्वर्ट ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। जितनी भी एंटेरोबैक्टीरियसी की फैमिली होती है, जितनी भी आपके पास, वो क्या करते हैं? वो ग्लूकोज की कन्वर्जन पायरुविक एसिड में करते हैं एक पाथवे के जरिए। उस पाथवे के कहते हैं एम्बेडेड मायरूफ पाथवे। अब ये कौन सा पाथवे है, इंशाल्लाह ताला इस पर एक तफसीली वीडियो लेक्चर बनाएंगे। सिंपली यहाँ पर आप ये समझिए कि ये एक ख़ास किस्म का पाथवे है जिसके ज़रिए एसिड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली क्या करते हैं? जब ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करते हैं तो वो एसिड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एसिड जो है वो पायरुविक एसिड है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइजिंग पायरुविक एसिड by mixing acid pathway will produce more acid and such as lactic acid, acetic acid, maintain acidic environment। मतलब ये हुआ कि जब कोई ऑर्गेनिज्म पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करता है तो वो एक एंड प्रोडक्ट होता है। और ना सिर्फ हमारे पास इस टेस्ट के दौरान पायरुविक एसिड, बल्कि हमारे पास और एसिड भी प्रोड्यूस, जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये एसिड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड दैट इंक्लूड फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज फर्मेंटेशन, द ब्रॉथ मीडियम विल रिमेन रेड आफ्टर द एडिशन ऑफ मिथाइल रेड pH इंडिकेटर। यहाँ पर मतलब ये हुआ कि बिल्कुल इसी तरह है कि जब आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म एसिड की प्रोडक्शन करती है, वो एसिड आपके पास फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या सक्सिनिक एसिड, ठीक है, कोई भी एसिड अगर आपके पास हो गया ग्लूकोज की फर्मेंटेशन की वजह से, इनमें से कोई भी एसिड प्रोड्यूस होगा, तो याद रखिएगा आपके पास उस मीडिया का कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, एक इंडिकेटर डालने से मिथाइल रेड या वोगास प्रिकर्सर, चूँकि ये वीपी मतलब टेस्ट है तो ज़ाहिर बात है इसमें हम वोगास प्रिकर्सर मीडिया डालते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये है इसका प्रिंसिपल। अब इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं कि इस टेस्ट में हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक फ्रेश कल्चर, ठीक है, 24 आवर, वायर लूप, वोगास, ये मिथाइल रेड है, इसमें आपके पास एक वोगास प्रिकर्सर इंडिकेटर भी होते हैं, आपको वो चाहिए। इसके अलावा आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए, यही ब्रॉथ चाहिए, और आपको स्पिरिट लैम्प चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस टेस्ट को करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा जी, प्रोसीजर की तरफ आते हैं कि इस टेस्ट को हम करेंगे किस तरह। सबसे पहले आपने MRVP ब्रॉथ को स्टरलाइज कर, मतलब ऑटोक्लेव करना है, इसको प्रिपेयर करना है। ऑटोक्लेविंग प्रिपेयरिंग के बाद इसको कूल डाउन करना है। फिर कूल डाउन करने के बाद फिर आपने इसमें अपना ऑर्गेनिज्म इनोकुलेट करना है। ऑर्गेनिज्म के इनोकुलेशन के बाद फिर आपने इसको 24 आवर इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद फिर आपने इसमें 6 ड्रॉप ऑफ वीपी रिएजेंट डालना होगा जो कि अल्फा नेप्तोल है। ठीक है, एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ वीपी रिएजेंट 2।
अच्छा जी, इसमें दो रिएजेंट्स का आपने इस्तेमाल करना है। मोस्टली हम एक ही रिएजेंट ज़्यादातर अवेलेबल होता है जिसको हम वीपी रिएजेंट्स कहते हैं। अगर आपने वो भी डाल दिया तो आपके पास टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दो रिएजेंट्स का लिखा हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि ऑब्जर्व द कलर चेंज इन द ब्रॉथ मीडियम। आपने ब्रॉथ मीडियम में कलर चेंज देखने हैं। अगर ब्रॉथ मीडियम में लेट सपोज रेड कलर आ गया तो इट मीन्स पॉजिटिव रिएक्शन, अदरवाइज नेगेटिव रिएक्शन। यहाँ पर रिजल्ट भी लिखा हुआ है कि पॉजिटिव रिएक्शन किस तरह है, क्रिम्सन टू रिबी पिंक रेड कलर, मतलब रेड कलर की फॉर्मेशन जो कि पॉजिटिव रिएक्शन। नो इन द कलर चेंज आपके पास नेगेटिव रिएक्शन, ठीक है। तो ये हुआ इसका आपके पास रिजल्ट और प्रोसीजर। डायग्राम की तरफ अगर हम आ जाए तो इसका डायग्रामेटिकली रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो डायग्राम है, लेट सपोज इसमें हमने क्या करते हैं कि हम ये ब्रॉथ मीडिया बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर एक ऑर्गेनिज्म पुट कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म आपके पास कोई भी हो सकता है। उसके बाद 24 आवर के बाद अगर इस तरह आपके पास कोई रिएक्शन ना आया बाय द एडिशन ऑफ वीपी रिएजेंट्स आपने डाला और इसके बावजूद भी कोई चेंजेस ना आए, सेम यही कलर हुआ, इट मीन्स कि आपके पास नेगेटिव रिजल्ट है। अगर उसमें कोई चेंजेस आ गए, बिल्कुल इस तरह हो गए, तो इट मीन्स कि इसमें आपके पास बैक्टीरिया है जो कि शुगर ग्लूकोज को फर्मेंटेशन करते हैं और एसिड की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास वीपी पॉजिटिव होते हैं और वीपी नेगेटिव होते हैं? लिस्टीरिया, एंटीरोबैक्टर, एरोजिनोस, क्लेप्सिला, सर्शिया, मार्जिनिस, हफनिया, एल्वी, वेब्रियो एल्जिस। ज़्यादातर हम ये टेस्ट जो है ना एंटीरोबैक्टर, एरोजिनोस, क्लेप्सिला और लिस्टीरिया के लिए करते हैं। ये जो बाकी बैक्टीरिया इनके लिए ज़्यादातर करते भी नहीं, लेकिन ये बैक्टीरिया मैंने वैसे आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम ये कर सकते हैं। नेगेटिव, अगर अच्छा नेगेटिव वीपी कौन से बैक्टीरिया होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस, माइटस, सेट्रोबैक्टर, शाइजेला, यर्शीना, ये सल्मोनेला, विब्रियो, सही है। इस तरह इकोलाई, ये सारे आपके पास क्या है? ये सारे आपके पास वीपी नेगेटिव है, ठीक है ना। अच्छा जी, लिमिटेशन की तरफ अब आते हैं। अच्छा, ये टेस्ट जब करेंगे तो किन बातों का आपने ख्याल रखना होगा? सबसे पहली चीज़, यूज़ इन द डिफ्रेंशिएट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये स्पेशली हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इससे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन नहीं करते। नेक्स्ट, एडिशनल बायोकेमिकल टेस्ट यूजिंग पेवर कल्चर इज रिकमेंडेड फॉर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। ये बात आपको हर जगह पर दोहराई जाएगी, ठीक है, कि जब कभी भी आप किसी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, एक टेस्ट पर आपने इन्हिसार नहीं करना होगा, आपने मुख्तलिफ टेस्ट करने होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, प्रोलॉन्ग इंक्यूबेशन, यानी 72 आवर at 35 degrees Celsius of the certain VP positive strains Enterobacteriaceae may result in false reaction due to the breakdown of acetyl methyl carbonyl। देखो, एसिटाइल मिथाइल कार्बोनाइल जो है 72 आवर बाद ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो आपके पास जो वीपी नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वीपी पॉजिटिव आपको दिखाई देंगे, जो कि इसकी ब्रेक डाउन की वजह से आपको दिखाई देंगे, और वो रिजल्ट आपके पास फॉल्स होगा, जो कि आप उसको करेक्ट रिजल्ट कहेंगे, लेकिन ये आपके पास फॉल्स रिजल्ट होगा। मतलब ये हुआ कि आपको 24 आवर के अंदर अंदर उसके ऊपर वीपी रिएजेंट डालना होगा और 24 आवर के अंदर अंदर उस टेस्ट को आपने रीड करना होगा। आफ्टर 24 आवर इनोकुलेशन, यानी 24 आवर के इनोकुलेशन उस पर गुजर जाए तो ये आप उसको डिस्कार्ड कर दे, ये फिर ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, शेकिंग द ट्यूब इनहेंस द वीपी रिएक्शन, ठीक है। आपने ट्यूब को नहीं हिलाना, बस सिंपली आपने ट्यूब में बैक्टीरिया को डाले, थोड़ा सा हिला दिया, पर इसको इंक्यूबेट कर लो। डायरेक्ट उसके ऊपर आप वीपी रिएजेंट डाल दो और जैसे रिएक्शन आ गए तो ठीक है, अगर ना है तो थोड़ा सा उसको शेक कर लो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। रीड द वीपी टेस्ट विद इन 1 आवर ऑफ एडिंग द रिएजेंट्स। अच्छा जी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है, वरना तो ये मिनटों में इसका रिजल्ट आते हैं, मिनटों में इसका रिजल्ट आते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 1 घंटे के बाद अगर रिजल्ट आ गया तो ये सारा मतलब फॉल्स रिजल्ट होगा। नेक्स्ट, द KOH एंड ए नेप्टोल में रिएक्ट टू फॉर्म कॉपर लाइक कलर काजिंग पोटेंशियल फॉल्स पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन। मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो KOH नेप्टोल जो है, ये आप इसमें रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से कॉपर लाइक कलर प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से भी ये आपको गलत रिएक्शन देता है, ठीक है।